हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मई। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जा कर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एनसीईआरटी वीडियो 6th क्लास का हिस्ट्री पे और साथ ही साथ साइंस का सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो आप जा कर के ज़रूर उसे देखिएगा, ज़रूर चेकआउट करिए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल भी हटिएगा नहीं, देखते रहिए वीडियो को। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिट कोविड ऐप, पहला करंट अफेयर्स है हिट कोविड ऐप। ओके, हिट कोविड ऐप किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपको बिहार गवर्नमेंट, मिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया हिट कोविड ऐप, जो क्या करेगा, जो इंश्योर करेगा आपको रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ दोज कोविड पेशेंट्स हु आर इन होम आइसोलेशन अक्रॉस द स्टेट। जो होम आइसोलेशन में उनको रेगुलर चेकअप के लिए, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए हिट कोविड ऐप डेवलप किया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और तो आपको याद रखना है कि ये है हिट कोविड ऐप और ये किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉक्टर वाने को रीअपॉइंट किया गया है नया वापस से प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का? तो मॉक्टर वाने को रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है मॉक्टर वाने को। और ये कंट्री आपको एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में, मेनली नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आपको ये कंट्रीज़ है। ठीक है, इसका कैपिटल है बैमाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia being observed? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मनाया जाता है आपको May 17 को। तो एक्चुअली में होमोफोबिया या ट्रांसफोबिया या बायोफोबिया होता क्या है? ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है या प्रेजुडाइस है जो हम लोग का फीलिंग है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, उससे दूर करने के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया है। तो May 17 डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुपर कंप्यूटर नेम शिमोर्ग को डेवलप किया गया है किस कंट्री के द्वारा? ये सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है शिमोर्ग, उसको कौन सा कंट्री डेवलप किया है? तो ईरान ने डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर शिमोर्ग को, जो कि 100 गुना 100 टाइम्स मोर पावरफुल एंड प्रीवियस सुपर कंप्यूटर्स। जितना भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा ये कंप्यूटर, जिसका नाम है शिमोर्ग। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है आपको ईरान। तो ईरान कैपिटल क्या है आपको? ईरान कैपिटल का नाम है तेहरान। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक? मर्चेंट स्टैक किसके लिए, कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? एंड व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रिटेल मर्चेंट्स। जो भी रिटेल मर्चेंट होंगे उनको ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ टॉप द 57th EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? ये किसको मिला है? तो US वापस से अपना पोजीशन गेन करते हुए, ठीक है, तो ये फिर से टॉप आया है इसमें। और साथ ही साथ चाइना जो है सेकंड पोजीशन एज इट इज़, और थर्ड पोजीशन पे भाई हमारा इंडिया है इन द EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। याद रखिएगा, इंडिया का पोजीशन और नंबर 1 पोजीशन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020? तो ये अवार्ड एमी अवार्ड नॉमिनेटर, इन्होंने नॉमिनेट किया है सुरेश मुकुंद को। सुरेश मुकुंद आपको ये हो गए, सुरेश मुकुंद है ये, जिनको 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है और ये पहले इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस ऑनर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूली लॉन्च्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है आपको भाई इंडियन नेवी के द्वारा, जिससे ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही है कोविड-19 क्राइसिस के द्वारा, जब ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इंडियन नेवी के सिस्टम ने डेवलप किया है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेवी हैज़ डीकमीशन द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रॉयर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए
तो कोई डाउट नहीं रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ ही सकता है। तो इसका आंसर है आपको INS राजपूत। याद रखिएगा 41 ईयर्स के सर्विस के बाद इंडियन नेवी ने इसे डिकमीशन करने के लिए दे दिया है, और ये पहला डिस्ट्रॉयर था INS राजपूत। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020-21 के UEFA वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप लीग में किसने जीता है? तो स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है बार्सिलोना, नाम आपने सुना होगा। उन्होंने चेल्सी को हराया 4-0 से, और 2021 UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग जीता। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था आपको? गोटेनबर्ग, स्वीडन में। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संजीवनी परियोजना? संजीवनी परियोजना किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है संजीवनी परियोजना। और ये है क्या? इट इज़ अ सुपरवाइज्ड होम केयर इनिशिएटिव टू लार्जली हेल्प पीपल विथ माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। तो माइल्ड से या मॉडरेट सिम्टम जिनको भी है रूरल एरियाज़ में, उनके लिए एक मेडिकल केयर के रूप में काम करेगा और उनको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी घर पे। तो ये हरियाणा का एक इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का, संजीवनी परियोजना। याद रखिए, संजीवनी परियोजना हरियाणा। इससे पहले मैंने आपको हिट ऐप बताया था जो कि बिहार का था। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल हैज़ बिन री इंट्रोड्यूस? ओके, विल बी री इंट्रोड्यूस, जो इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको इंडिया से डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटेंट 1952 में ही। 1952 में ही इंडिया से इसको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सबसे तेज जानवर जो हमारा लैंड पे है, जिसको हम बोलते हैं चीता, उसे डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटेंट 1952 में इंडिया से। पर वापस इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये कब किया जाएगा? नवंबर 2021 में। और कहाँ किया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और ये आपको स्टैटिक पार्ट में भी आता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो कूनो नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश, और ये नवंबर 2021 को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि चीता है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट? सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में किसका नाम शुमार है? तो आयरिश के MMA फाइटर, इनका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। इन्हें वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट बना दिया गया है, जो कि सरपास कर दिए हैं लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्योंकि जो हमेशा से टॉप पेड पे आते थे। तो कॉनर मैकग्रेगर को सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट बना दिया गया है इस बार के फोर्ब्स लिस्ट में। ओके, नाउ विच नेशन हैज़ प्रोविजनली अप्रूव द ब्रेथलाइजर टेस्ट? ब्रेथलाइजर टेस्ट डिटेक्ट कोविड-19 1 मिनट में ब्रेथलाइजर टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट हो जाए कोविड-19 है उस आदमी को या नहीं है। तो ये किस नेशन ने एक्सेप्ट किया, ये अप्रूव किया है टेस्ट को? तो इज़ इट सिंगापुर? तो इट इज़ सिंगापुर। सिंगापुर गवर्नमेंट ने ब्रेथलाइजर टेस्ट को अप्रूव भी दिया है, जिससे वो कोविड-19 के टेस्ट को 1 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना? नेहरू, तिब्बत और चाइना, इट इज़ द बुक जो कि आपको बेस है 1962 वॉर जब हमारा हुआ था, इंडो चाइना वॉर, उस पे बेस है इसका। और जब हमारा वॉर हुआ था, किस तरह से तिब्बत, नेहरूवियन पॉलिसी और चाइना के बीच में क्या डिस्टर्बेंस थे, उनके बारे में ये बुक में लिखा हुआ है। तो ये बुक लिखा गया है आपको अवतार सिंह भसीन के द्वारा। ओके, अवतार सिंह भसीन के द्वारा हम लोग को बताया जाएगा नेहरूवियन एरा के बारे में, और साथ ही साथ तिब्बत और चाइना क्या प्रॉब्लम था, और 1962 वॉर के बारे में। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ नेम अ साइक्लोन यास? जो अभी यास आया था हमारा बे ऑफ बंगाल पे, या बे ऑफ बंगाल पे आया था, इससे पहले टॉटे आया था हमारे अरेबियन सी पे। तो वैसे साइक्लोन जो है इसका नाम किसने दिया था? तो यास का नाम ओमान ने दिया था, जो कि आपको रेफर करता है जैस्मिन लाइक ट्री विच हैज़ अ वेरी गुड फ्रेगरेंस। ठीक है, तो यास जिसका नाम दिया था आपको ओमान ने, और इससे पहले ताउते आया था, तो ताउते का नाम दिया था म्यांमार ने, और उसका मतलब होता है गेको, अ वेरी वोकल लिजर्ड उसका मतलब होता है, जो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। तो एक्चुअली में जो कंट्रीज़ इंडियन ओशंस के सराउंडिंग्स में रहती है, जो 8-9 कंट्रीज़ हैं, वो एक्चुअली में नाम देती हैं। और हर साल जब भी इंडियन ओशन या इस एरिया में आता है आपको साइक्लोन, तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो नेक्स्ट नाम जो है आपको गुलाब है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, और उसके बाद नाम है शाहीन, जो कतर के द्वारा दिया गया है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ डायरेक्टर ऑफ CBI? CBI का डायरेक्टर किसने बनाया दिया गया है? तो महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट किया गया है
न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो टूट गया है रोने आइस शेल्फ से, जो अंटार्कटिका में है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है आपको A76 उसका नाम दिया गया है। और ये किसके द्वारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है? तो ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और इसका नाम दिया गया है A76। इसी तरह अलग अलग जो हमारे सेल्फ होते हैं या आइसबर्ग्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, तो इस बार इसका नाम दिया गया है A76। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ टॉप द रिसिपेंट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किसने टॉप किया है फिजिकल ईयर 2021 में? तो गुजरात ने टॉप किया है विथ 37% शेयर। उसके बाद महाराष्ट्र हैं और फिर कर्नाटक हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल मिकल्सन सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं एक टाइटल जीतने वाले, वो किस स्पोर्ट इवेंट से एसोसिएटेड हैं? तो अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर, ही इज़ फ्रॉम गोल्फ। फिल मिकल्सन, इन्होंने क्रिएट किया है हिस्ट्री बाय विनिंग 2021 PGA चैम्पियनशिप एट द एज ऑफ 50। 50 साल की उम्र में इन्होंने जीता है एक स्पोर्ट इवेंट, एक मेजर टाइटल। इसलिए ये इन्होंने हिस्ट्री बना दिया है ये करने के लिए। सब इससे पहले किसी भी इंसान ने 50 साल की उम्र में कोई टाइटल नहीं जीता है, तो ये ओल्डेस्ट बन चुके हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जिसको प्लान किया गया है जो कि एक्सप्लोर करेगा मून को। तो US स्पेस एजेंसी नासा ने प्लान किया है अपना पहला मोबाइल रोबोट जो कि एक्सप्लोर करेगा मून को। ये लेट 2023 की बात हो रही है, जो कि पता लगाएगा आइस के बारे में और भी रिसोर्सेज के बारे में और लूनर सरफेस पर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में ये पता लगाएगा वाइपर। ओके, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहाली स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? मोहाली स्टेडियम का नया नाम क्या किया गया है? तो मोहाली स्टेडियम का नाम कर दिया गया है बलबीर सिंह स्टेडियम। तो ये किसके? बलबीर सिंह जो थे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर थे, तो उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी, पिछले साल उनकी मौत हुई तो उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे ये काम किया गया है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को नाम चेंज कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम के नाम से। ठीक है। Which Indian boxer has won the 5th successful medal in Asian Boxing Championship? तो शिव थापा ने लगातार 5वीं बार मेडल जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। शिव थापा नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। और इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसने वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनाया है एवरेस्ट चढ़ने का? सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? और ये एक वुमेन है। तो शैन येन हुंग एक हांगकांग बेस्ड माउंटेनियर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एवरेस्ट चढ़ने का विद अ टाइम ऑफ जस्ट अंडर 26 आवर। 26 घंटे से पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने से। फेक बस्टर एक टूल है, वो किसके द्वारा बनाया गया? तो IIT रोपर पंजाब के द्वारा ये बनाया गया है फेक बस्टर, जो कि हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट इम्पोस्टर्स फ्रॉम अटेंडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मैनिपुलेटेड फेसेस ऑन सोशल मीडिया। तो मैनिपुलेट करना फेसेस को, इम्पोस्टर्स के काम, ये सब से बचने के लिए एक यूनिक फेशियल डिटेक्टर टूल बनाया गया है। इसका नाम है फेक बस्टर। कहाँ, किसके द्वारा? IIT रोपर के द्वारा। याद रखिएगा, फेक बस्टर किसके द्वारा? IIT रोपर के द्वारा, पंजाब में है। आई होप कि आपको जो भी आज के करंट अफेयर्स थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। और अगर आपको मज़ा आया है तभी मैं बोलूँगा आपको लाइक करने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करो, ज़रूर से ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जा कर के आप अपना PDF भी देख सकते हो। और साथ साथ जो भी और इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी कुछ और होंगी, वो मैं उसमें टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, इस PDF को डाउनलोड करो। जय हिंद।